साथियों, तो आरटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इससे पहले कुछ और वैकेंसी के फॉर्म इसमें ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं, किंतु एक न्यू वैकेंसी जारी हो चुकी है जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, अच्छे खासे पद देखने को मिले हैं। टोटल इसमें पद 545 है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है, क्योंकि इन भर्तियों में क्या होता है कि बहुत ही कम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। जो इसमें इंटरेस्टेड होता है, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके लिए सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है। वो थोड़ा सा पढ़ने में कम होशियार भी है तो भी इसमें सिलेक्शन ले जाता है, क्योंकि इन भर्तियों में कंपटीशन बहुत ही कम होता है। अब यहाँ पर इस भर्ती के बारे में हम संपूर्ण डिटेल से बात कर लेते हैं कि आखिर ये वैकेंसी है क्या, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें जो टोटल पद है वो 545 पद हैं। ये वैकेंसी जो है वो ड्राइवर की वैकेंसी है, कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है, जो कि ट्रेड्समैन में आता है। और इसके जो फॉर्म अप्लाई होंगे यहाँ पर देख सकते हैं, 8 अक्टूबर से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 6 नवंबर तक इसमें फॉर्म चलेंगे। तो इसमें टोटल 545 पद है। ड्राइवर की ये भर्ती है। ड्राइवर में अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखिए, सिंपल सा, अगर आप 10th पास हैं तो आप इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। आप ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट से आते हैं तो आप इसमें जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा 10th पास इसमें मांगा है। और इसमें ये एक बड़ी बात है कि इसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि हीवी का होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। अर्थात इसमें लाइट एलएमवी का नहीं चलेगा, हैवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और इसका जो क्रूशियल डेट होना चाहिए, अर्थात ये लाइसेंस आपके पास जो होना चाहिए वो 6/11 से पहले का बना होना चाहिए। अगर नहीं बना है तो 6/11 से पहले आप बनवा लीजिए, 6 नवंबर तक जो इसके फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और जो आपके पास सारा कुछ सर्टिफिकेट होगा वो भी 6 नवंबर से पहले का होना चाहिए। और इसमें देखिए, एज जो इसमें मांगा है वो 21 से 27 साल मांगा है, 21 से 27 साल जनरल कैंडिडेट। बाकी अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आप जो है 30 साल के हैं तो भी भर सकते हैं। एसटी से आते हैं, एससी एसटी से, तो आप जो है इसमें 32 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका एज का क्राइटेरिया रहा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, कि सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद जो है इसका फिजिकल होगा। तो सबसे पहले इसमें जो है वो फिजिकल है। फिजिकल होने के बाद इसमें क्या है कि आपका जो है रिटर्न एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले इसमें जो होगा वो फिजिकल होगा। तो फिजिकल के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। अब फिजिकल में क्या क्या होगा, देखिए, फिजिकल में जो है आपकी जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट आपका जो होना चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। और इसमें रनिंग जो होता है, रनिंग में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। रनिंग इसमें 1600 मीटर की होती है और 7.5 मिनट का समय आपको दिया जाता है। तो पहला फेज जो इसका होगा वो फिजिकल का ही होगा। इसमें जो है 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी, 7.5 मिनट का समय मिलेगा। और 11 फीट का जो है लॉन्ग जंप होगा, 3.5 फीट का हाई जंप होगा। तो ये इसका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। तो जब आप फिजिकल दे लेंगे, आप फिजिकल पास हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। ऑफलाइन इसका एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, तो देखिए, एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 100 नंबर का होगा। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसमें जो है जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होंगे, मैथ के 10 क्वेश्चंस होंगे। बाकी ट्रेड रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो 60 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर मोटर ट्रांसपोर्ट के जो है 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप जो है रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपका जो कट ऑफ बनेगा वो इसी एग्ज़ाम के बेस पर बनेगा। तो रिटर्न एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर करना होगा। तो रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर हम बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो चक्षु प्रकाशन की बुक आपको मिल जाती है। इस बुक से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में बैठ के पेपर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चंस को एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयार किया गया है। प्रीवियस ईयर में आए हुए हर एक सेट को इसमें दिया गया है। प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं रियल एग्ज़ाम में और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस बुक के जरिए आप अपना संपूर्ण सिलेबस भी कवर कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि और भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे होंगे जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो ऑल इन वन बुक, अर्थात किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए चक्षु का एक यूनिवर्सल बुक है
जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करता है। तो हिंदी के लिए ये स्पेशल बुक है जो कि हर एक एग्जाम में काम आएगी। इसे भी आप बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आप सेपरेट टेस्टमैन की बुक बाय करना चाहते हैं तो इसे भी आप बाय कर सकते हैं। दोनों का बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे आप चेक करके उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसका थर्ड स्टेज क्या होगा, पहला तो आपने फिजिकल दिया, फिजिकल के बाद आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फेज इसका जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, डीवी का होगा। तो आपसे सारा डॉक्यूमेंट चेकअप किया जाएगा, डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप इसे पास कर जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड स्टेज में ही आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट कराया जाएगा। उसमें 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे इस थर्ड फेज में। इसमें एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या होगा कि 50 नंबर का सारा प्रैक्टिकल होगा, 50 मार्क का प्रैक्टिकल होगा। इसमें आपको 25 नंबर लाना कंपलसरी है, अर्थात यहाँ पर 50% जो है इसका क्वालिफाइंग जो इसका क्राइटेरिया है 50% का है। इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं केवल 50%, 25 नंबर भी अगर आप लाते हैं 50 में से तो आप इसमें पास हो जाएंगे। इसमें होगा क्या, इसमें जो है एक प्रैक्टिकल के तौर पर आपसे कुछ कराया जाएगा। आपसे जो है यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी का सारा कुछ चेकअप कराया जाएगा कि इंजन क्या है, इसी से रिलेटेड सारा कुछ कार्य होगा, मोटर से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर आप गाड़ी के बारे में सब कुछ जानते हैं तो आप इसे आसानी से पास कर जाएंगे। कम से कम 50% तो नंबर आप ला ही पाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं मेरिट जो बनेगी वो आपके रिटन एग्ज़ाम के बेस पर बनेगी। उसके बाद जो है आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आपके नंबर जो है मेरिट में आता है। तो यही इसका सारा कुछ प्रोसेस है। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। आप इसका जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 8 अक्टूबर से कर सकते हैं और 100 रुपये इसमें फ़ी पेमेंट लगता है। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। कोई डाउट आएगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।